एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे आप एसबीआई में एटीएम फेल ट्रांजैक्शन के कंप्लेंट को ऑनलाइन घर बैठे रजिस्टर करा सकते हैं। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो मशीन से पैसा तो निकलता नहीं है, लेकिन हमारा बैंक अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। तो अगर आप एटीएम कार्ड, एसबीआई का एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे और आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने कंप्लेंट को ऑनलाइन एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहां पर लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ऑनलाइन जब हम कंप्लेंट को रजिस्टर कराएंगे तो हमारे लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिटेल्स हम सही तरह से फिलअप करें, क्योंकि कहीं पर हम कुछ गलत फिलअप कर देंगे। जैसे यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम का ऑप्शन होता है, तो नाम की जगह आप ABCD भी लिखकर सबमिट कर देंगे तो ये कंप्लेंट सबमिट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप कहीं पर कोई किसी भी ऑप्शन में कुछ भी गलती कर देते हैं तो भी ये कंप्लेंट जो है सबमिट हो जाएगा, क्योंकि ये मशीन लर्निंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आपका कंप्लेंट सॉल्व नहीं होगा, आपको अपने पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे। तो जरूरी ये है कि आपको ये समझना होगा कि एक एक ऑप्शन आपको सही तरह से प्रॉपरली फिलअप करना है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये कंप्लेंट का फॉर्मेट क्या है और इसको फिलअप कैसे करना है। यहाँ पर मैंने एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसके लिए आप अपने ब्राउजर में sbi.co.in टाइप कर सकते हैं, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको क्लिक करके भी डायरेक्टली आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर केयर का सेक्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स एंड कंप्लेंट्स का जो ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कस्टमर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट फॉर्म, इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डियर कस्टमर, जो एक नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम एटीएम फेल ट्रांजैक्शन का कंप्लेंट करने वाले हैं तो इससे रिलेटेड ये यहाँ पर जरूरी नहीं है, तो इसको हम ओके कर देंगे। अब रेज रिक्वेस्ट कंप्लेंट टाइप में यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो इसको रेज कंप्लेंट और रिक्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर को एंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर दिया है। अब नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड, ये जो कैप्चा कोड है इसको नीचे एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पर सेंड ओटीपी का बटन है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब दोबारा से यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है। ओटीपी यहाँ पर मोबाइल पर आ चुका है, तो यहाँ पर हम मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर को एंटर कर देता हूँ, उसके बाद नीचे ओटीपी भी एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर कर दिया है और कैप्चा कोड भी यहाँ पर भर दिया है। अब जो मोबाइल पर ओटीपी रिसीव हुआ है उसको यहाँ पर एंटर करना है। अब मैंने ओटीपी भी यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब वैलिडेट ओटीपी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एसबीआई का कंप्लेंट फॉर्म है, ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म है, ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब करना ये है कि कंप्लेंट फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया कि इसको प्रॉपरली फिलअप करना बहुत ही जरूरी है। तो इसको फिलअप कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे फिलअप करना है। उसके बाद नीचे इसको सबमिट करेंगे। तो नेम ऑफ कस्टमर, यानी कि जिसके नाम पर अकाउंट है, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं इसको अभी एंटर कर देता हूँ। तो अकाउंट होल्डर का नाम मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद ब्रांच कोड यहाँ पर डालना नहीं है, जरूरी नहीं है। कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स में यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से एटीएम रिलेटेड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसमें से एटीएम रिलेटेड को सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ कंप्लेंट रिक्वेस्ट, इसमें देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हुआ ये है कि पैसे अकाउंट से कट गए हैं, लेकिन मशीन से पैसा निकला नहीं है। तो अकाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड, इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। डेबिट कार्ड नंबर, देखिए एटीएम कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड जो होता है, उसके फ्रंट साइड में एक नंबर होता है, तो उस नंबर को यहाँ पर हमें एंटर करना है।
तो इसको मैं जल्दी से एंटर कर देता हूं। तो डेबिट कार्ड नंबर यहां पर मैंने एंटर कर दिया। अब ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या होता है, कितना अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहां पर हमारे पास ट्रांजैक्शन अमाउंट है 100 रुपीज का। अब देखिए नीचे है ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर। तो ट्रांजैक्शन आईडी इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिर देखते हैं ट्रांजैक्शन डेट। तो ट्रांजैक्शन डेट क्या था, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ट्रांजैक्शन डेट हमें इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करना है। तो यहां पर हमारे केस में ट्रांजैक्शन डेट है 21 नवंबर 2020। अब देखिए नीचे है डिस्पेंस्ड अमाउंट यानी मशीन से कितना पैसा बाहर निकला। तो मशीन से कोई भी पैसा बाहर निकला तो इसको 0 करना है। उसके बाद एटीएम आईडी और टर्मिनल आईडी। तो देखिए यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर इसको भी अभी फिलअप नहीं किया है, और एटीएम आईडी टर्मिनल आईडी। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों जो डिटेल्स हैं, ये हमें एसएमएस से मिलते हैं। तो आप जब प्रयास करते हैं एटीएम से पैसे निकालने का और आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है लेकिन मशीन से पैसा निकलता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके अकाउंट से बैलेंस कटा है तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास भी एक एसएमएस है जो हमें रिसीव हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो इस एसएमएस को एक बार देख लेते हैं। देखिए इस एसएमएस में लिखा हुआ है RS100 विड्रॉल एट पीएनबी एटीएम। उसके बाद पीएनबी एटीएम, क्योंकि हमने पीएनबी का एटीएम इस्तेमाल किया था। उसके बाद एन लिखा हुआ है, एन के बाद एक नंबर है। इसको मैंने थोड़ा सा हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ये जो पूरा नंबर है, एन लिखा है और उसके बाद जो नंबर्स हैं पूरे नंबर, ये है हमारा एटीएम आईडी। और उसके बाद देखिए डेट लिखा हुआ है और TXN के बाद एक नंबर है, एक काफी लंबा नंबर है। तो ये है हमारा ट्रांजैक्शन आईडी। तो यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन आईडी और एटीएम आईडी दोनों को हम फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन आईडी, एटीएम आईडी दोनों को फिलअप कर दिए हैं। एटीएम आईडी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो उसके बाद देखिए प्लीज गिव ब्रीफ डिटेल्स ऑफ योर कंप्लेंट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि क्या हुआ था। तो देखिए सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश वॉज नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम एटीएम, dispensed from the machine, but the amount was debited from my account। तो ये तो आपको लिखना ही है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद अगर पावर फेलियर हुआ था या ट्रांजैक्शन टाइम आउट कुछ ऐसा दिखा रहा था स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आगे आप इसको ऐड कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन टाइम आउट वाज शोन ऑन द स्क्रीन, या फिर सडनली पावर फेलियर हैपेंड। तो अगर कुछ यहाँ पर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको पूरा फिलअप कर दिया है, तो इसको हम अभी सबमिट कर देंगे। तो चलिए सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा कंप्लेंट जो है वो सबमिट हो चुका है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट रिक्वेस्ट यू विल रिसीव ए टिकट नंबर थ्रू SMS ईमेल। टिकट नंबर यानी कंप्लेंट नंबर। तो कंप्लेंट नंबर हमें SMS या ईमेल के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो आप अगर अपने कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।